से सीन आ गया, सिर्फ एक ही तरीके से पूछेगी। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एसएम सिसोदिया, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे ड्रामा से डाव की 74वीं और 75वीं किस्त के बारे में। काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार ड्रामा इख्तिताम की तरफ चलता हुआ मज़ा आ रहा है देखने में। ऐसा हो ड्रामा तो देखने वाला एक सेकंड का भी स्किप ना करे। मज़ा आ गया देखने में, मज़ेदार ड्रामा। बात करते हैं सबसे पहले कि हमारी प्यारी सी सुंबुल पहले आई और उसके बाद पीछे पीछे आली भी आ गया। और आली अपने साथ अकेला नहीं आया, बंदूक की नली लेता हुआ आया। अलमास बेगम को कहता हुआ कि अलमास बेगम चलो मुझे साथ का पता दो। लेकिन अलमास बेगम कहती हुई कि ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, मुझे साथ का पता कैसे मालूम होगा। लेकिन तभी हमारा प्यारा सा आली कहता हुआ कि चल रही हो कि नहीं। तो अलमास बेगम ने कहा तुम पागल हो चुके हो। तो तभी हमारे आली ने बंदूक की नली हमारे अलमास बेगम की तरफ कर दी। तो हमारी प्यारी सी नेहा कहती हुई कि आली भाई ये क्या 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 कर रही है। लेकिन तभी आली भाई ने बंदूक की नली हमारी प्यारी सी नेहा की तरफ मोड़ दी। तो नेहा भी है पे हो गई और कहने लगा कि चलो आज तुम मुझे उसके पास लेके जाओगी, उसका खून करूंगा और तुम्हें सज़ा मिलेगी। और बात वही थी कि अलमास बेगम को वहाँ पर से लेकर चला गया। अलमास बेगम के साथ गाड़ी में बैठा हुआ आली गप्पे मारता हुआ कहता हुआ कि बताओ बताओ मुझे कहाँ है साथ कहाँ है। लेकिन तभी हमारी अलमास बेगम कहती हुई कि एक बात बार बार पूछोगे तो जवाब नहीं बदल जाएगा, जवाब अभी भी वही है जो तब था, साथ का पता मुझे नहीं मालूम। तो अली कहता हुआ कि तुम मुझे ऐसे नहीं बताएगी। आधी रात को सुनसान सड़क के ऊपर अंधेरे के अंदर हमारी अलमास बेगम को छोड़ के चला गया। और बेचारी अलमास बेगम सोचती हुई कि अब घर वापस कैसे जाऊंगी मैं। और तभी हमारी प्यारी सी सुंबुल हमारी नेहा के साथ बैठी हुई, साथ में हमारी प्यारी सी अंबर भी कहती हुई कि आप भाई को क्यों नहीं उठा रही। लेकिन तभी हमारी नेहा कहती हुई कि वो तो नींद की गोली लेकर सो गए हैं, अब पता नहीं कल ही उठेंगे शायद। लेकिन तभी हमारी प्यारी सी अम्मा जान वापस आती हुई कहती हुई कि अरे यार बड़ा मतलब कि बैड मैनर्स है इसके अंदर। तो मुझे जो है अंधेरी रात में इतनी दूर सुनसान सड़क के ऊपर अंधेरे किनारों के अंदर छोड़ के चला गया और मैं बेचारी पैदल आई हूँ वहाँ से। मेरे तो मतलब कि हाल हवाल अब दुरुस्त नहीं रहे, मेरे पैर दर्द कर रहे हैं, मुझे कोई दुआ दो, कोई दवा दो, कोई कुछ तो दो। लेकिन तभी हमारी नेहा कहती हुई कि चलिए आप सो जाए, आप टेंशन ज़्यादा ना ले। दूसरी तरफ हमारा आली साथ को ढूंढता हुआ कहता हुआ कि एक बार आ जा, एक बार मिल जा, मैं तेरे चीर फाड़ के टुकड़े कर दूंगा। लेकिन तभी हमारा प्यारा सा हमारा नासिर भी वहाँ पर आता हुआ कहता हुआ कि क्या हो गया है आली, क्यों इतना ज़्यादा उछल कूद कर रहे हो। और दोनों ही मतलब के चौकीदार के सामने बातचीत करते हुए चौकीदार कहता हुआ कि मैं आपका मुरीद साहब, मैं आपका नौकर साहब। और मतलब कि कहता हुआ कि साहब अगर साहब आए तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। बस वही पुरानी टेप रिकॉर्डिंग की तरह जो है अपनी टेप को बजाता हुआ दूसरी तरफ हमारा आली और प्यारा सा नासिर घर चले गए। नासिर आली से पूछता हुआ कि अगर तुम्हें वो मिल गया तो क्या तुम मुझे बचाओगे, तो बताओगे। तो आली कहता हुआ कि मुझे नहीं पता, मुझे इतना होश तो होना चाहिए ना कि मैं तुम्हें बता सकूँ। लेकिन तब हमारा नासिर कहता हुआ कि नहीं तुम मुझे बताओगे, वादा करो वादा करो वादा करो। तो हमारा आली कहता हुआ कि ठीक है वादा, अगर मुझे होश आया तो ज़रूर बता दूंगा। आई हाय हाय। लेकिन साथ तो अकेला अपनी मतलब के जान के साथ बातें करता हुआ कहता हुआ कि तुम टिकट कराओगी या मैं करवाऊँ। तो हमारी जान कहती हुई टिकट मैं करवा दूंगी, पेमेंट तुम कर देना। और जान भी अपने प्यारे से हैंडसम से बॉयफ्रेंड के साथ बैठी हुई कहती हुई कि अच्छा बकरा मिला है, इसको तुम्हारा मज़ा आएगा फंसाने में। दूसरी तरफ साथ कहता हुआ कि चलो ना जानू कहीं पर चलते हैं, बातें करते हैं। और हमारे प्यारी सी वर्किंग वूमेन को हमारा साथ उसके घर लेकर आता हुआ। लेकिन तभी हमारे चौकीदार ने मुखबरी कर दी हमारे प्यारे से आली को। तो आली भी वहाँ पर पहुँच गया और आली ने पहले तो गिरबान झाला, उसके बाद हमारे प्यारे से साद ने उसको मतलब कि बंदूक की नली दिखा के डराने की कोशिश की। लेकिन आली कहाँ डरने वाला था। आली ने तो जो धक्का मारा है और जो वास मारा है कि साद बेहोश। और तभी हमारा आली मतलब कि वहाँ से गुस्से में वहाँ से चला गया। और हमारी प्यारी सी वर्किंग वूमेन साथ को देखते रह गई कहती हुई कि ये कहाँ मैं फंस गई। लेकिन दूसरी तरफ हमारा आली बड़ा ही खुश अपने प्यारे से दोस्त नासिर को ये बताता हुआ कि मैंने अपनी बहन का बदला ले लिया, मैंने अपने बहन के कातिल को मार दिया, मैंने उसकी जान ले ली। लेकिन तभी हमारा नासिर कहता हुआ कि दुआ करो कि वो बच जाए। लेकिन तभी हमारा आली कहता हुआ कि तुम पागल हो गए हो, अगर वो बचा तो मैं उसको फिर से मार दूंगा। और बस आली यही कहता हुआ कि अब मुझे पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। नहीं, लेकिन तभी हमारा प्यारा सा नासिर कहता हुआ कि एक मिनट शांति रख लो, पहले देख तो लो कि वो मरा है कि नहीं मरा है। बात वहीं पर ख़त्म हो गई दोनों की। तीसरी तरफ हमारा प्यारा सा जो है ज़िंदगी और मौत के बीच झोले खाता हुआ। और दूसरी तरफ उनकी माँ उसके पीछे आती हुई प्यारी सी मतलब कि आंटी अपनी प्यारी सी वर्किंग वूमेन को देखती हुई कहती हुई कि मेरा साथ कहाँ है वो, मैंने उससे कहा था उस घर में ना जाए, वो आली उसे मार देगा, वो आली के सर पे खून सवार है। लेकिन तभी हमारी वर्किंग वूमेन कहती हुई कि आली वाली का तो नहीं पता, लेकिन कोई बहन वाला आया था। तो वो कहती हुई कि हाँ वही। और तभी हमारी प्यारी सी हीरोइन कहती हुई कि वो दरअसल मैं ना होती तो आपका बेटा मर जाता, लेकिन मेरी वजह से बच
किया। लेकिन तभी हमारी माँ कहती कि वाह मेरी बेटे की ज़िंदगी में ज़िंदगी बन के आई हो, तुम तो ज़िंदगी हो। लेकिन तभी हमारी प्यारी सी वर्किंग वूमेन कहती हुई कि चलिए ना बात करते हैं ज़रा साइड पे आके। लेकिन तभी हमारे प्यारे से डॉक्टर साहब आ गए, कहने लगे कि हास को ये क्या हो रहा है मेरे साथ, 60 को अब होश आ रहा है, जाके मिल ले। दूसरी तरफ हमारा प्यारा सा आली मतलब कि जश्न मनाता हुआ, अपनी खुशी का इजहार करता हुआ अपने प्यारे से नसीर दोस्त के सामने। लेकिन तीसरी तरफ हमारा जो आसिम है वो जाता हुआ अपनी बहन को तैयार करवाता हुआ कहता हुआ कि आज तो पेशी है, जाएंगे और उस हरामखोर को सज़ा दिलवा कर ही वापस आएंगे। लेकिन जैसे ही गए वैसे ही वापस आ गए और काफ़ी ज़्यादा हताशा निराशा होती हुई हमारे प्यारे से भाई के मुंह पे। तो माँ पूछती हुई कि क्या हुआ, तो उसने कहा वकील ने बातें घुमाई और अगली तारीख दे दी हमारे जज साहब ने। लेकिन तभी हमारी अंबर गुस्से में वहाँ से चली गई और प्यारी सी सुम्बुल अंबर को समझाती हुई कि ऐसे मत करो, तुम जीत जाओगी, तुम ज़रूर जीतोगी, तुमने लाखों लड़कियों को जो है हिम्मत दी है। लेकिन तभी अंबर कहती है कि मुझे डर लग रहा था, मुझे गुस्सा आ रहा था, क्योंकि मुझे बड़ा दुख हो रहा था, मुझे बड़ी तकलीफ़ हो रही थी। मेरा दिल कर रहा था कि ज़मीन फट पड़े, आसमान मुझ पर गिर जाए या फिर मैं कहीं कूद जाऊँ, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे नहीं जीना, मेरे भाई के सामने मेरी इज्जत डोकड़ी की रह गई। लेकिन तभी हमारी प्यारी सी सुम्बुल कहती हुई कि ऐसी बातें मत करो, मरने मारने की बातें मत करो, अब तो जीने के वक्त है, अब तो सज़ा देने के वक्त है, ज़रूर एहसन को अपनी किए का जुर्माना देना पड़ेगा। लेकिन तभी हमारे आसिम को हमारा प्यारा एहसान का बाप फ़ोन करता हुआ और कहता हुआ कि एक एहसान करना, मेरे एहसान को छोड़ देना। लेकिन तभी हमारा प्यारा सा मतलब कि भाई कहता हुआ कि तूने मेरी माँ को फ़ोन कैसे किया, हरामखोर। लेकिन तभी हमारा प्यारा सा बाप कहता हुआ कि जुबान संभाल के बात करो, तुम्हें नहीं मालूम कि मैं कौन हूँ। लेकिन तभी हमारा आसिम कहता हुआ कि मैं जानता हूँ, तू दलाल है, अपने बेटे की दलाली करता है। लेकिन तभी हमारे बाप को जोश आता हुआ कहता हुआ कि तुझे तो मैं मरवा के रहूँगा। लेकिन तभी हमारा आसिम कहता हुआ आज देखे ज़रा किसमें कितना है दम, मिलना है तो। और बस वहाँ पर फ़ोन काट दिया। दूसरी तरफ बाप सोचता हुआ कि अब क्या करूँ इसका, तो कुराई के गिंडे को फ़ोन करता हुआ। तीसरी तरफ माँ कहती है कि बेटा ऐसा ना करो, बेटा वो मार डालेगा हम सबको, बेटा वो इतना खतरनाक आदमी है, तुम समझते क्यों नहीं हो मेरी बात। लेकिन तभी हमारा प्यारा सा साथ कहाँ से आ गया, हमारा प्यारा सा आसिम कहता हुआ कि अम्मी जान अगर आप उससे बात ना करती तो बात करने की नौबत ही ना आती। और बस वहाँ से ये कहकर वहाँ से चला गया। अब बात करते हैं अगली किस्त की। तो अगली किस्त की मैं क्या ही बात करूँ दोस्तों, मज़ेदार किस्त रहने वाली है, मज़ा आएगा। एक तरफ अंबर हमारे प्यारे से भाई को देख रही है, कह रही है कि आपके ऊपर हमला किसने करवाया भाई। लेकिन भाई कहता हुआ कि शायद हमारे एहसन के बाप ने करवाया हो, लेकिन मुझे पूरी तरह से नहीं मालूम। लेकिन दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी अंबर कहती है भाई मना कर दे, भाई पीछे हट जाते, भाई केस वापस ले लेते हैं। लेकिन तभी हमारा प्यारा सा आसिम उसकी ढास बढ़ाता हुआ कहता हुआ कि अब तो जान छोड़नी पड़े तब भी केस वापस नहीं लिया जाएगा। अंबर तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए जान दे भी सकता है और किसी की जान ले भी सकता है। बस बात वहाँ पर ख़त्म करी और मेरे तो आंखों में आंसू आ गए, यार आसिम कितना प्यारा भाई है। दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी नेहा टेंशन लेते हुए कहती हुई कि मुझे हॉल उठ रहा है, मुझे कुछ हो रहा है, मुझे घबराहट हो रही है, मेरे आसिम को फ़ोन करो कोई मेरे आसिम को। लेकिन तभी माँ कहती हुई कि चुप कर काली ज़ुबान, तेरी वजह से मेरा बेटा मर जाएगा, ऐसी वैसी बातें मत सोचा करो। लेकिन तभी हमारी प्यारी सी मतलब कि सुम्बुल कहती हुई कि भाई को फ़ोन लगाए और भाई तभी मतलब कि हमें पता चल गया कि उनको तो ठोक दिया हमारे एहसन के बाप ने। तीसरी तरफ हम बात करें तो हमारा प्यारा सा साद होश में आता हुआ कहता हुआ कि वो हरामखोर, वो नालायक, वो डोकड़ी का मुझे मार के चला गया, कैसे हो सकता है माम, कैसे हो सकता है, दुश्मन को मैं छोड़ के नहीं भागूंगा, अब तो उसकी जान लेकर ही यहाँ से जाऊँगा। लेकिन दूसरी तरफ से हमारा प्यारा सा अली भी कहता हुआ कि तू आ तुझे देखूंगा और तुझे मार भी डालूंगा। एक बार तो बच गया, दूसरी बार नहीं बच गया मेरे हाथों से। लेकिन साद और अली दोनों ही एक दूसरे को मारने के लिए मरने के लिए तैयार है, देखेंगे क्या होता है। दूसरी तरफ हमारा बॉयफ्रेंड हमारी वर्किंग वूमेन को कहता हुआ कि वहाँ से भाग चलो, निकल जाओ, ये तो कोई पागल और साइको लगता है, मुझे तुम्हें भी मार देगा। लेकिन हमारी वर्किंग वूमेन कहती हुई कि नहीं अभी तो बकरा फंसाया है, अभी तो हलाल करूंगी मैं। दूसरी तरफ हम बात करें हमारी प्यारी सी निगहत आंटी की, तो वो कह रही है कि साथ ऐसा मत करो, साथ मेरे इकलौते बच्चे हो, तुम क्यों नहीं समझते। लेकिन साथ कहता हुआ कि नहीं मेरी इस हालत का जिम्मेदार वो अली है, उसने मेरी क्या हालत कर दी, मैं कितना हैंडसम कितना डैशिंग इंसान था, मेरे मुंह पे इतना बड़ा वास मारा और मेरे मुंह का चेहरा बिगाड़ दिया, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा माम। दूसरी तरफ हमारा प्यारा सा एहसन का बाप ये सोच रहा हुआ कि किस तरह से आसिम और उसकी फैमिली को ठिकाने लगाया जाए। तो किराए के गुंडों से बातचीत करता हुआ, वैसे ये बातचीत तो ला सकनी चाहिए लेकिन वो किराए के गुंडों से करता हुआ कहता हुआ कि किस तरह से इस केस से बाहर निकले। तो हमारा प्यारा सा गुंडा कहता हुआ कि इस तरह से तो केस से बाहर निकलने से रहे, और अगर वो मर गया तो केस तो आप वैसे ही आ जाएंगे। तो हमारा प्यारा सा गुंडा कहता हुआ कि आप टेंशन ना ले, उसके थोड़े से हाथ पैर तोड़ते हैं और फिर देखते हैं कि आगे क्या करना है, फर्दर प्रोसीडिंग्स कैसे आगे चलेगी देखेंगे हम भी दोस्तों, आप भी देखिएगा। आए हाय क्या ड्रामा, मज़ेदार ड्रामा। खुदा हाफिज़ दोस्तों, थैंक यू, फिर मिलेंगे, थैंक यू। झांक के देखा है, नफरत से भरी हुई बाकी दुनिया में ना जो सलाम करती है। मेरा नाम अरबाज है, मैं बात होने से पहले मैं बात करके छोड़ूंगी। अरबाज भाई, देखो तुम्हारी बेटी के साथ क्या करती है, सब लड़की बहुत सही है, सब मैं नफरत करता हूँ।